नमित मल्होत्रा के रामायण का इंट्रोडक्शन वीडियो तो तुमने देख ही लिया होगा। धीरे धीरे अब मूवी के प्रमोशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों ना हो, ये इंडियन सिनेमा की सबसे एम्बिशियस मूवी जो है। मूवी 2 पार्ट्स में आ रही है और पहला पार्ट इसी दिवाली यानी दिवाली 2026 को रिलीज हो रही है। इस वीडियो में मैं तुम्हें इस मूवी का कोई अपडेट नहीं देने वाला, तो उस एक्सपेक्टेशन से मत देखना। जब मैंने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखा तो एक चीज मेरे दिमाग में आई कि श्री राम को धर्म और सैक्रिफाइस और रावण को पावर और रिवेंज वर्ड से ही क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है। याद रखो कि इस मूवी को ग्लोबल स्केल में रिलीज करा जाएगा और ग्लोबल ऑडियंस के लिए ये वीडियो लिटरली श्री राम और रावण का इंट्रोडक्शन है। एज इंडियंस ये तो बहुत ऑब्वियस लग सकता है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम इज द एम्बॉडिमेंट ऑफ धर्मा और रावण ने सीता जी को किडनैप करके अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लिया, विच इज ऑब्वियसली वेरी इलॉजिकल एंड अनट्रू, है ना। अगर शूर्पणखा का बदला लेना ही रावण का गोल था तो वो श्री राम पर हमला करता या करवाता, whatever was at his convenience. बट सीता जी को किडनैप करके शूर्पणखा का रिवेंज कैसे पूरा होता, ये मैं कभी समझ नहीं पाया। तो क्या इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म रामायणा गलत ट्रैक पर है? फिर से ऑडियंस का बैकलैश आएगा, ट्रोलिंग होगी, क्रिएटर्स को पैसा छापने का मौका मिलेगा। जोक्स अपार्ट, फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडीड रावण ने सीता जी को किडनैप रिवेंज के लिए ही किया था, और जो दूसरा वर्ड रावण के लिए यूज किया है, पावर, वो भी इस सीता हरण वाले एपिसोड को सपोर्ट करता है। पर कैसे? इसी को तो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना अगर तुम वाकई में रामायण को समझना चाहते हो, क्योंकि जो असली वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायणा है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी तुमने कार्टून्स में देखी है या सीरियल्स में। बाय द वे, कार्टून से मेरा मतलब ये था, ये नहीं। जब भी हम राम का नाम लेते हैं 2 वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आते हैं, धर्म और सैक्रिफाइस। लेकिन सवाल ये है, राम को सिर्फ अच्छा बेटा, अच्छा पति या अच्छा राजा क्यों नहीं कहा जाता? उनके लिए खास तौर पर धर्म पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम और त्याग की मूर्ति जैसे वर्ड्स ही क्यों यूज होते हैं? चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। अगर तुम 18, 20, 25 साल के हो गए हो, इंडियन हो और अभी भी धर्म को सिर्फ रिलीजन समझ रहे हो, तो ऑनेस्टली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर धर्म क्या है? इसी बात को समझाने के लिए रामायण और महाभारत जैसी हिस्टोरिकल एपिक्स रची गई। रामायण के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो श्री राम को धर्म मूर्ति कहा गया है, विच मीन्स हर वो कर्म जो श्री राम ने किया, हर वो डिसीजन जो उन्होंने लिया, उसमें धर्म शामिल है। धर्म कोई लिटरेरी कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया। धर्म भारतीय सिविलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट है, जिसका नेचर लीगल है और जो भारतीय फिलॉसफी से बैक्ड है। अगर तुम लॉ के स्टूडेंट हो या कभी लॉ की पढ़ाई की हो तो जानते होगे कि हर लॉ जो बनता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरह धर्म का भी एक ही ऑब्जेक्टिव है, सस्टेनेंस ऑफ द क्रिएशन। अब धर्म का रियल लाइफ एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, इसी के लिए हमें रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स को समझने की जरूरत है। इन दोनों ही एपिक्स में सैकड़ों केसेस हैं जिन्हें धर्म को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करने के केस स्टडीज की तरह स्टडी किया जा सकता है। राम के पास सब कुछ था, यूथ, स्ट्रेंथ, पॉपुलैरिटी और सबसे बड़ी बात, राइटफुल क्लेम टू द थ्रोन। अयोध्या सिर्फ उनका राज्य नहीं था, वो उनकी जिम्मेदारी भी थी। जब दशरथ जी ने कैकेयी के वरदान का जिक्र किया तो राम के पास हर लॉजिकल रीजन था अपोज करने का। वो चाहते तो बोल सकते थे, ये पॉलिटिकल इनजस्टिस है, ये राज्य के लिए गलत डिसीजन है, प्रजा मुझे चाहती है। लेकिन राम ने ये सवाल ही नहीं उठाया। उन्होंने एक बात समझी, अगर राजा का वचन टूटेगा तो राज्य की नींव हिल जाएगी। इसलिए राम के लिए ये सिर्फ वनवास नहीं था, ये राज्य धर्म का इम्तिहान था। राम ने अपना फ्यूचर नहीं चुना, उन्होंने सिस्टम को बचाया। सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ त्याग करना नहीं होता। सैक्रिफाइस का मतलब होता है पावर होते हुए भी उसका यूज ना करना। राम वीक नहीं थे, वो पावरलेस नहीं थे। अगर राम चाहते तो अयोध्या में सिविल वॉर हो सकता था, प्रजा उनके साथ थी, लक्ष्मण तलवार उठाने को तैयार थे। लेकिन राम ने स्ट्रेंथ को सप्रेस किया, क्योंकि अगर पावर ईगो के साथ मिल जाए तो वो अधर्म बन जाती है।
राम का सैक्रिफाइस ये था कि उन्होंने अपनी पर्सनल जस्टिस को कलेक्टिव ऑर्डर के लिए कुर्बान किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने सैक्रिफाइस को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। उनके लिए ये कोई महान काम नहीं था, ये सिर्फ उनका फर्ज था।